नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट में नजर डालते हैं बिहार की आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों पर। साथ ही आपको बताएंगे कि बिहार की कौन-कौन सी सरकारी योजनाओं के तहत किसे पैसे मिलेंगे और कैसे आप भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। साल 2025 में केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों मजदूरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। नए साल के साथ ही लेबर मिनिमम वेजेस हाइक 2025 को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगा। सरकार का मकसद साफ है, महंगाई के इस दौर में मजदूरों को सम्मानजनक वेतन देना, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो। किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान न्यू अपडेट 2026 के तहत अब सरकार ने लाभार्थियों की नई सूची और पात्रता नियम जारी किए हैं। इस अपडेट के अनुसार सिर्फ कुछ विशेष श्रेणी के किसानों को ही 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, जबकि बाकी किसान इस किश्त से बाहर हो सकते हैं। ईपीएफओ ने नए नियम लागू करते हुए प्राइवेट कर्मचारियों की मंथली पेंशन में विशेष वृद्धि की है। यह बढ़ोतरी सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। नए साल की शुरुआत मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए राहत भरी खबर के साथ हो रही है। लाडली बहन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को मिलने वाली 32वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। देश भर में लगातार बढ़ती बिजली दरों और महंगे बिलों से परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से बिजली बिल माफी योजना 2026 की शुरुआत की है। आज के डिजिटल और फाइनेंशियल दौर में पैन कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि यह आपकी आर्थिक पहचान बन चुका है। बैंक खाता खुलवाना हो, नौकरी ज्वाइन करनी हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो या निवेश करना हो, हर जगह पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से सरकार समय समय पर पैन कार्ड न्यू रूल्स में बदलाव करती रहती है, ताकि टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाया जा सके और फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके। साल 2026 में लागू हो रहे नए नियम आम लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, इसलिए इनकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। मधुबनी की ऐतिहासिक सकरी चीनी मिल को दोबारा चालू करने की घोषणा से किसानों और पुराने कर्मचारियों में खुशी है। मिल के फिर से चालू होने से गन्ना खेती, रोजगार और लोकल अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति के विवादित बयान से बिहार की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। यहाँ आईपी गुप्ता ने इनाम रख दिया तो पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के वरिष्ठ नागरिकों की जिंदगी आसान बनाने के लिए आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। सरकार बुजुर्गों को घर पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं देने की तैयारी में है। इसके लिए ईमेल, पत्र और क्यूआर कोड के माध्यम से सुझाव मांगे गए हैं। बिहार में परिवहन विभाग मार्च से नई तकनीक के जरिए सभी बसों को ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ेगा। इससे बसों की स्थिति, समय और देरी की जानकारी यात्रियों को ऑनलाइन और बस स्टैंड पर मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 1 महीने बाद पटना लौटने वाले हैं। वह पहले दिल्ली में अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पटना आकर बैठक करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार एसटीटी परीक्षा के रिजल्ट की तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब तय तिथि पर आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना परिणाम देख सकेंगे। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी पर दूसरे पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 75 साल पुराने लोहे के पुल को तोड़ा जा रहा है। 48 करोड़ की लागत से बनने वाला नया पुल जाम और दुर्घटनाओं से राहत देगा। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में आंत के ऑपरेशन के बाद आईसीयू में भर्ती 63 वर्षीय मरीज रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष के हाथ में करने के लिए कुछ खास नहीं। 5 साल के लिए लगभग विश्राम। तो बिसात सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर ही बिछ रही। दानापुर रेल मंडल के औंटाटाल जंक्शन पर ब्रह्मपुत्र मेल के नीचे भैंस फंसने से उसकी मौत हो गई। हादसे के कारण अपलाइन पर रेल परिचालन करीब 1.5 घंटे से अधिक समय तक ठप रहा। सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
पूर्णिया के बीकोटी में डॉक्टरी सीख रहे युवक राहुल कुमार की संदिग्ध गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव के पास पिस्टल रख दी गई, लेकिन सड़क पर मिले खून के निशानों ने पोल खोल दी। आरोपी झोलाछाप डॉक्टर फिलहाल फरार है। सहरसा पुलिस ने 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वह सदर थाना क्षेत्र के भेलवा स्थित एक बगीचे में छिपा हुआ था। पुलिस अब उसकी अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है। राजा रानी तालाब के पास अनियंत्रित हाइवा ने बाइक सवार को पीछे से मारी टक्कर। मौके पर महिला की मौत। बॉटर हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक से की शादी, 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज। मां ने की भावुक अपील। अडानी टोटल गैस ने सीएनजी और घरों में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी की कीमतें घटा दी हैं। नई पीएनजीआरबी टैरिफ नीति के तहत कीमतें कम की गई हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर भारत और मध्य पूर्वी भारत में अलग-अलग कटौती की गई है। इससे घरों और वाहनों दोनों के लिए बड़ी राहत मिली है। जनवरी 2026 को देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव देखा गया। सरकारी तेल कंपनियों ने ताजा दरें जारी करते हुए जानकारी दी कि कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं। यह अपडेट हर रोज सुबह 6 बजे जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव और रुपये डॉलर की विनिमय दर पर आधारित होता है। अगर आप लोग भी डीजल पेट्रोल के ताजा दाम जानना